आज हम लोग दुनिया के एक नया अखाड़ा जो पूरे विवाद का कारण बना हुआ है उसके बारे में जानते हैं। दक्षिण चीन सागर दक्षिण पूर्व एशिया का यह एक सागर है जो 2.5 बिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। एशिया प्रशांत क्षेत्र का यह प्रमुख भाग है। इसलिए दक्षिण चीन सागर में अगर कोई भी हलचल होती है तो भारत पर उसका प्रभाव पड़ना लाजमी है। पहले अमेरिका को छींक आती थी तो विकासशील देशों को बुखार लग जाता था। पहले धरती पर दो आका हुआ करते थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद। एक आका हुआ करते थे यूएसएसआर जिसे हम लोग डॉन बोलते हैं, विश्व शक्ति, और दूसरा यूएसए। लेकिन अब इनका दौर लगभग समाप्त हो रहा है। अब नया जो दौर शुरू हो रहा है चाइना का हो रहा है। इस 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर का जो समुद्र है, एशिया प्रशांत क्षेत्र का मुख्य भाग, मुख्य रूप से कहा जाए तो झगड़ा पानी के लिए नहीं हो रहा है। इस झगड़े के पीछे कोई सही तर्क भी नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय जल आयोग इस विवाद पर अपना फैसला भी सुना चुका है जो चीन के पक्ष में न होकर खिलाफ चला गया। लेकिन चीन फिर भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। चीन कहता है कि मेरे पुराने वंश सोंग वंश के समय में दक्षिण चीन सागर पर चीन का कब्जा था। ये इतिहास की बातें लगता है, लेकिन वही चीन भूल जाता है कि भारत का बौद्ध संप्रदाय पूरे चीन को एक दिन पूरा गुलाम बना के रखा हुआ था। अपने लिए ये लागू नहीं करता है, अपने लिए भूल जाता है, लेकिन दूसरे पर अपने नियम को लागू करता है। इसमें भारत की उपस्थिति चीन के बाद सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। फिर भी भारत अभी फूंक फूंक के कदम रख रहा है। दक्षिण चीन सागर में लगभग 80 द्वीप समूह हैं और बहुत सारे कोरल रीफ और मूंगे हैं। दक्षिण चीन सागर की सीमा चीन, कंबोडिया, वियतनाम, ताइवान, ब्रुनोई, थाईलैंड, मलेशिया, बहुत सारे देशों से होती है। मुख्य विवाद का कारण दक्षिण चीन सागर एक प्रमुख जलमार्ग है जो चीन और कोरिया का व्यापार का केंद्र है। उसी रास्ते से चीन और कोरिया अपना सर्वाधिक निर्यात करते हैं। सभी देशों की अपनी अपनी समुद्र सीमा होती है। उस सीमा के बाहर जो क्षेत्र होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र घोषित किया जाता है, परंतु चीन इस थ्योरी को मानने के लिए तैयार नहीं। भारत की भी कुछ तेल कंपनियां मलेशिया और इंडोनेशिया से टेंडर ले चुकी है दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस निकालने के लिए, जिस पर चीन ने अपना युद्धपोत भी तैनात किया, परंतु भारत सरकार पीछे नहीं हटी। भारत सरकार भी अपना पनडुब्बी वहां तैयार कर रखा था, जो अब पता चला है चीन को मालूम ही नहीं था कि उसके घर में दुश्मन बैठ चुका है। भारत भी अपनी रणनीतिक तैयारी से पूरी तरह मुस्तैद है, क्योंकि जिस तरह दक्षिण चीन सागर महत्वपूर्ण है उसी तरह भारत में अंडमान निकोबार, सुमात्रा द्वीप, ये सब चीन के गर्दन है। जब चाहे हम पकड़ लेंगे, चीन का व्यापार बंद हो सकता है। इसीलिए चीन भारत के साथ वार्ता के लिए तैयार होता है। चीन के अगर मुख्य मार्ग हम बंद कर दें, म्यांमार से सटे हुए जो रास्ता निकलता है, जो हमारे
अंडमान निकोबार द्वीप के करीब से गुजरता है, जो हिंद महासागर में है। उस मार्ग को हम जब चाहे बंद कर सकते हैं, अपनी नेवी लगा सकते हैं। तो चीन की हालत वही होगी जो सांप और छुछुंदर की होती है। सांप छुछुंदर को अगर चख भी ले तो अंधा है और खा ले तो मर जाए। वही स्थिति है चीन की। कंबोडिया, वियतनाम, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, कोरिया, सभी थाईलैंड, इतने देश, 80 द्वीप समूह और बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्र, और इसी पर अपना अपना अधिकार सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन ये तो सही है, सब दावा कर रहा है, लेकिन चीन ने बहुत सारे द्वीप और भौगोलिक क्षेत्रों का नाम भी बदल दिया, जिसका सार्वजनिक रूप से सभी मंचों पर विरोध किया। चाहे आसियान हो, आसियान के शिखर पर सबसे अधिक, आसियान शिखर सम्मेलन में सबसे अधिक इसका विरोध हो रहा है। लेकिन इस दक्षिण चीन सागर विवाद का निपटारा इतना आसान नहीं है, क्योंकि चीन दुनिया पर एक अधिकार चाहता है, दुनिया पर एक अधिकार चाहता है। इसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है कि भारत को अपनी पूरी सामरिक शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि चाहे रूस हो या अमेरिका, इनके बस की बात नहीं। भले ये धमकाते हो तो धमकाने के बदले में उल्टा चीन भी इन्हें धमका देता है। पहले ये दो आका थे, रूस और अमेरिका, सबके झगड़ा ये सुलझाते थे, सुलझाते कम उलझाते ज्यादा थे। लेकिन आज इनकी चलती उलती नहीं है। आज अपने आप को बहुत साबित कर रहा है चीन, और इसको टक्कर दे रहा है इंडिया। भारत में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ये युवा भारत, नए सोच का भारत। दक्षिण चीन सागर मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है, या बहुत काफी समुद्री जीवों के उत्पाद मिलते हैं, जो वहां पड़ोस में रहने वाले जितने दक्षिण चीन सागर के सटे देश हैं, उन सबके लोगों का जीवन निर्वाह का एक मुख्य जरिया है। दक्षिण चीन सागर में एक संभावना जताई जा रही है, बहुत काफी मात्रा में प्राकृतिक तेल, गैस एवं मूंगे मिले या न मिले, लेकिन एक संभावना है। इसके लिए युद्ध के लिए दोनों ओर से तलवारें तन चुकी हैं। कभी इस विवाद के लिए चीन थाईलैंड से, कभी जापान से, कभी ताइवान से, कभी वियतनाम से, कभी सिंगापुर से, सबसे उलझता रहता है। भारत से तो कोई डायरेक्ट वहां टकराव नहीं है, लेकिन भारत की जो कंपनियां हैं, सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम, इन लोगों से जो संबंध है, उसके संबंध के अनुसार पर ये टेंडर ले चुकी है तेल और गैस निकालने के लिए। और वो ये अपना मशीन जिस देश ने टेंडर लिए उसके सीमा के करीब लगाए हैं, फिर भी चीन कहता है कि वो हमारा है। यानी ये जबरदस्ती और कुछ नहीं, यह एक युद्ध की ओर हमारी धरती बढ़ रही है। इस रास्ते पर कब्जा करके यह एक भौगोलिक सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर के पश्चिम दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण समुद्र दक्षिण चीन सागर। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जल आयोग हो, यूएनओ हो, सब कोई अपनी अपनी राय जारी कर चुका है, लेकिन चीन किसी को मानने के मूड में नहीं है। चीन अपने बहुत पुराने राजवंशों का चर्चा करके इन द्वीपों का नाम बदलता है। ब्रिटली द्वीप, स्प्रिटली द्वीप, बहुत सारे द्वीप हैं जिन पर चीन अपना कब्जा करता है। चीन नए नए द्वीपों का निर्माण करता है, वहां नौसैनिक अड्डा भी बनाता है। इस चीन के तानाशाही को रोकने के लिए एक संगठन बना है जिसका नाम है क्वाड। क्वाड में भारत को शामिल होने से रोकने के लिए चीन ने अपना हर हथकंडा अपनाया। चीन चाहता था कि क्वाड में भारत न शामिल हो,
क्वाड में शामिल देश हैं इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देश मिलकर क्वाड का गठन किए। क्वाड एक शक्तिशाली देशों का समूह है जो आर्थिक रूप से भी सशक्त है और सामरिक रूप से भी सशक्त है। इसमें शामिल हुआ भारत तो चीन को मिर्ची लगी। चीन बार बार धमकी देता है भारत को कि अमेरिका नहीं बचाएगा, लेकिन चीन को अपना सोचना चाहिए कि उसे कौन बचाएगा। चीन कोई देश नहीं है, ये बहुत सारे देशों के भूभाग पर कब्जा किया गया एक क्षेत्र है। चीन अपने अगल बगल के बहुत सारे देशों के हिस्सों पर कब्जा जमा चुका है। चीन की जनता में एकता का अभाव है। जिस तरह गुब्बारा में एक सुई चुभा देने पर ही काम खत्म होता है, वही है चीन का हाल। चीन बस गुब्बारा बना फूल रहा है क्योंकि उससे कोई टक्कर डायरेक्ट नहीं ले रहा है। और आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन है तो 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तीसरा विश्व युद्ध एशिया में होगा और उसकी मुख्य पृष्ठभूमि होगी जल, और यह दक्षिण सागर जल से जुड़ा हुआ विवाद है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद है। इस विवाद को सुलझाने में अभी तक यूएनओ भी नाकाम है, क्योंकि यूएनओ भी कमजोर देशों को दबाता है। मजबूत देश इसकी बातों को नहीं मानते हैं। दक्षिण चीन सागर विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। आगे जो भी होगा अगले एपिसोड में